हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले के लेक्चर में जो है मैं आपको हिस्ट्री की और क्लासेस ले चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा दिया था। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको प्री हिस्टोरिक यानी स्टोन एज के क्वेश्चन भी करा दिए थे। अब बचा है प्रोटो हिस्टोरिक यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के क्वेश्चन कराने हैं, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। किस पे डिपेंड था ह्यूमन सोसाइटी? इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्या रिलेटेड था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन को ही क्या बोलते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। किस टाइम पीरियड में इंडस सिविलाइजेशन था? वो था प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, क्योंकि प्री हिस्टोरिक में मैंने आपको क्या पढ़ा था? स्टोन एज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है वो नॉन आर्यन थे। क्यों? क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। और आर्यन कैसे थे? ये रूरल सिविलाइजेशन था इनका। ठीक है, रूरल। अगला क्वेश्चन है, द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर द आर्यन। क्या कारण है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन से पहले रखा गया है? ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि पॉटरीज जो है इनको हम अल्फाबेट भी बोलते हैं, अल्फाबेट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। तो इस बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, पॉटरी के बेसिस पे उसकी एज निकाली, उससे पता चला कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो आर्यन से पहले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, कि इंडस वैली कल्चर जो है वो वैदिक पीरियड से कैसे डिफरेंट था? ठीक है। तो पहला क्या है देख लेते हैं, इट हैड द अम्यूनिटीज टू डेवलप सिटी लाइफ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सिटी लाइफ में रहते थे और वैदिक किस में रहते थे? रूरल में। इट हैज द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी? ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी इनकी, यानी ये कुछ लिखते नहीं थे, ये जो भी था अपने बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाते थे? फिगर बना देते थे, उससे ही अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते थे। जबकि जो वैदिक था उनके पास क्या था? वैदिक वाले जो थे उनके पास एक अपनी स्क्रिप्ट थी। ठीक। नेक्स्ट है, इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे उनके पास आयरन की यानी लोहे की जानकारी नहीं थी, और ना ही ये डिफेंसिव कोई भाला वगैरह इस तरीके की चीजें तीर यूज करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी? ये अर्बन थी, तो ये 4 नंबर। ठीक है। फिर लेटर वैदिक कैसी थी? लेटर वैदिक थी ये एग्रेरियन, यानी ये एग्रीकल्चर वगैरह करते थे वैदिक पीरियड के बाद। उसके बाद ऋग वैदिक सोसाइटी कैसी थी? ऋग वैदिक थी पास्टोरल, यानी ये क्या करते थे? चरवाहे थे। ठीक है, जानवरों को चराते थे। आपने इसमें सुना होगा, ऋग्वेदिक अभी आगे पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। ठीक। मेडिवल पीरियड कैसा था? तो इस टाइम पे क्या था? लैंड लॉर्डिज्म था। ठीक है, ये दो हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 1 2, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, 4 3 1 2, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा कल्चर के बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिला? तो ये आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन से मिला। रॉक एडिक्ट्स था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के। और राइटिंग टेराकोटा से, जब उनका कोई स्क्रिप्ट नहीं था तो लिखेंगे क्या? तो ये भी गलत हो गया, तो आपका ये हो गया सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा कल्चर के बारे में किससे पता चलता है? मैं तो जाहिर सी बात है आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। तो सील से हमें पता चला, जो सील्स यानी मोहर थे उससे हमें पता चला कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग यहाँ यहाँ रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग जो भी चीजें दी गई हैं उससे क्या चीज मैच नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ए। इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ये सारे नाम जो भी दिए हुए हैं। EJ H मैके, क्या है, मॉर्टिमर व्हीलर, माइग्रेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये चीजें सही हैं, बस ये चीज जो है वो मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा।
द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड। सबसे पहले सिल्वर का एविडेंस कहाँ मिला? वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ठीक है। क्योंकि चालकोलिथिक तो इसलिए क्योंकि इसमें कॉपर की बात की गई है। उस टाइम पे सिल्वर का ज्ञान हुआ था ही नहीं इन्हें, ठीक। वैदिक टेक्स्ट ये तो बात की बात है, सिल्वर पंचमार्क कोई नहीं भी बात की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। ये आपको सबसे पहले पढ़ा दिया गया था। एनिमल डोमेस्टिकेशन कहाँ से मिला आपको? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर वाज विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पॉटरी। तो हड़प्पा के जो मृदभांड थे यानी बर्तन थे उसमें कौन सा कलर यूज किया जाता था? तो रेड कलर है, क्योंकि जो उस टाइम में मिट्टी के बर्तन थे उसको आग में पकाते थे तो उसका कलर वैसे भी कैसा होता था? रेड कलर। तो इसको क्या बोलते हैं? वो सीपी, ऑकर कलर, ठीक है। ऑकर कलर पॉटरी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसीडर्ड इन। आइडल वर्शिप यानी गॉड की पूजा कहाँ से मानी जाती है? तो वैदिक, वैदिक तो बात की बात है। आर्यन आए, यानी आर्य वाला ही टाइम पीरियड क्या था? वैदिक पीरियड था। तो प्री आर्यन से पहले कौन था? हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को क्या बोलेंगे? प्री आर्य, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंट इन द सेल्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो काऊ कहीं भी किसी भी सील्स पर काऊ की इमेज जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं मिलती। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ इससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच कराना है। यहाँ पे एंशियंट साइट दी हुई है और वहां से क्या क्या चीजें मिली हैं, ठीक है। तो लोथल क्या है? लोथल गुजरात। गुजरात में बताया था कि लोथल जो साइट है वहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा होता था वहां से एक देश से दूसरे देश में। क्योंकि उस टाइम पे क्या है, जो सील्स एक कंट्री में मिली वही और कई कंट्री में मिली, तो इससे पता चलता है कि लोथल से जो है व्यापार कई राज्यों में कई देशों में होता था। तो यहाँ पे क्या व्यापार होगा? तो डॉकयार्ड, यानी यहाँ पे शिप आते थे, तो ये क्या होगा? डॉकयार्ड, ठीक है। तो ए का हो गया दो। कालीबंगन में क्या मिला था? कालीबंगन में याद रखना, प्लग फील्ड, जुते हुए खेत मिले थे आपको, ठीक है। तो एक हो गया। धोलावीरा, धोलावीरा में क्या था मिला आपको? धोलावीरा में मिला था आपको, उससे पहले देखिए बनवाली, बनवाली में क्या था? टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्लग, ठीक है। बनवाली में क्या मिला था? हमें मिट्टी का एक हल मिला था, ठीक है, खेत जोतने का हल। तो ये हो गया दो एक, और यहाँ पे तीन, तो लास्ट हमारा बच गया चार। तो दो एक चार तीन, दो एक चार तीन, तो बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फोरो ऑफ प्लग, यानी जुता हुआ खेत, यानी खेत में हल के निशान मिले, ठीक है। तो जुता हुआ खेत कहाँ मिला? देखो इससे पहले आपको बता दिया कहाँ पे है, प्लग फील्ड कहाँ पे है, ये है कालीबंगन, ठीक है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा प्लग, टेराकोटा प्लग कहाँ मिला? ये मैंने आपको भी बताया है। कहाँ पे है टेराकोटा प्लग? देखो इससे पहले बताया ना, बनवाली में। टेराकोटा प्लग बनवाली में, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये प्लग फील्ड वाज डिस्कवर्ड। ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ, इससे पहले बता ही दिया है कि कालीबंगन में जो है प्लग फील्ड मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, ठीक है। इसमें क्या है, हड़प्पा में क्या मिला? सिमेट्री मिली। ये आपको पहले बता दिया मैंने कि जब हड़प्पा का लेक्चर ले रहा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो पहली साइड हड़प्पा में मैंने आपको बताया था वहां पे क्या मिला था? R37 और एच भी मिला था, ठीक है। ये सिमेट्री के नाम है। लोथल में आपको बता दिया, डॉकयार्ड मिला था। ए का एक और बी का दो। कालीबंगन, कालीबंगन में क्या था? यहाँ पे आपको क्या मिला था? जुते हुए यानी खेत में हल्के निशान, यानी जुता हुआ खेत मिला था। तो ये क्या हो गया? चार हो गया। और मोहनजोदड़ो में आपको डांसिंग गर्ल मिली थी, ठीक। तो ये हो गया आपका तीन। तो एक दो चार तीन, एक दो चार तीन, ठीक है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। यहाँ पे साइट है और यहाँ पे क्या है? रिवर। यहाँ पे क्या है? साइट, ठीक है। तो पहले देख लें हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पे था? हड़प्पा था रावी नदी के किनारे। तो दो। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कौन सी जगह पे थी? हस्तिनापुर जो है, हस्तिनापुर आपका था गंगा नदी के किनारे, ठीक है। नागार्जुन कोंडा, ये आपका कृष्णा नदी के किनारे। और पैथन, पैथन आपका होगा गोदावरी। तो दो तीन चार एक, दो तीन चार एक, आपका बी आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। यहाँ पे भी क्या है? सेटलमेंट है और यहाँ पे रिवर दिया हुआ है, ठीक। तो हड़प्पा कहाँ पे? मैंने बताया हड़प्पा को रावी। कालीबंगन,
कालीबंगन जो है वो आपका घग्गर नदी के किनारे है। लोथल, लोथल आपका कहाँ पे है? लोथल है आपका भगवा, और रोपर जो है वो आपका 4, यानी 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। ए आपका सही होगा, ए आंसर। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था? जब मैं आपको पढ़ा रहा था हड़प्पन साइड, तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पे प्रीस्ट वगैरह रहते थे, किंग लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला था आपको? यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला था, तो आंसर ए सही होगा। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड मोहनजोदड़ो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में क्या चीजें सही नहीं है? तो क्या है? एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम था, मैंने आपको पढ़ाया भी ये चीजें। ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस, ट्रेड कॉमर्स होता था, जाहिर सी बात है, ये भी आपको बताया। वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, ये भी आपको बताया है। पीपल न्यू अबाउट द आयरन, नहीं, हड़प्पा सिविलाइजेशन को आयरन का पता नहीं था, यानी लोहे का ज्ञान उनको नहीं था, तो ये हो गया आपका डी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस लिए जानी जाती है? टू इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर इस टाउन प्लानिंग, बिल्कुल। फॉर मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन, बिल्कुल। ठीक है, ये चीजें सही है। टाउन प्लानिंग थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इंडस सिविलाइजेशन के अंदर है। फॉर देयर एग्रीकल्चर वर्क, ठीक है, क्योंकि हल वगैरह मिले हुए, जुते हुए खेत मिले हैं, तो ये भी फॉर देयर फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तभी तो वहां पे क्या था? ट्रेड और कॉमर्स, देखो इससे पहले बताया ना, चीजें बनती थी तो व्यापार करते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक, तो 27 का आपका डी बता दिया। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बात सही है। आपको जब मैं पढ़ा रहा था ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न, नॉर्थ और सदर्न साइड, तो क्या था? सुक्का गेंडोर था, यहाँ पे मांडा बताया था, और यहाँ पे ईस्टर्न यूपी मेरठ के पास क्या बताया था? आलमगीरपुर, और यहाँ पे दैमाबाद। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, ये भी सही। कालीबंगन कहाँ? हरियाणा, रोपर। कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं, कालीबंगन है राजस्थान। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, रोपर पंजाब में है, याद रखना। क्या है? राजस्थान में है। ठीक। फॉर द हड़प्पन कल्चर विच फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट्स एंड इट्स पोजीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? ठीक है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बताया, बनवाली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, और राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी राजस्थान प्लस हरियाणा। ठीक है, ये दोनों के बॉर्डर पे है, तो ये चीजें मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं है राजस्थान, ये है हरियाणा। ठीक, याद रखना। राखीगढ़ी कहाँ पे है? ये है हरियाणा में, नॉट राजस्थान, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये गलती से यहाँ पे राजस्थान प्लस हरियाणा लिख गया था, तो ये क्या होगा? सिर्फ राजस्थान होगा, हरियाणा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल साइड जो है वो राखीगढ़ी की क्या है? वो है हरियाणा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना। हड़प्पा की साइट है और लोकेशन है। मांडा का है जम्मू कश्मीर, मैंने अभी आपको पढ़ाया, ईस्टर्न वेस्टर्न और नदर्न और सदर्न साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या था? सुतका गंडोर, यहाँ पे मांडा। मांडा कहाँ पे? नॉर्थन साइड, यानी जम्मू कश्मीर में, और ये यूपी में, आपको बता ही दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। मैच करने के लिए देख लीजिए क्या होगा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर। ठीक है, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगन, अभी आपको बताया, कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन है राजस्थान में। ठीक है, यानी एक, और राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, तो अब क्या हो गया? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, आंसर सी आपका। लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच कराना है। हड़प्पा की साइट है और यहाँ पे उसका स्टेट दिया हुआ है।
आप पहले मिला जो आपको पता है। मांडा कहाँ पे है? मांडा है जम्मू कश्मीर, ठीक है, मोस्ट नॉर्दर्न साइड। ठीक, तो बी का 2। अब देखो बी का अगर 2 सही है तो आपका ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन ये आंसर आपका कट गया, ठीक है, क्योंकि बी में 2 नहीं है कहीं पे भी। ठीक, अब देखते हैं ए का भी 3 होगा, बी का 2 होगा, डी का देख लेते हैं, डी का क्या होगा, 1 होगा या 4 होगा। तो डी में हुलाज, हुलाज का है उत्तर प्रदेश, तो डी का 1। ठीक, तो आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। सिंध में कौन सी साइट जो है हड़प्पा की वो लोकेटेड है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो और चान्होदारो, ठीक है, ये सिंध प्रांत में है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा कहाँ पे है? ये पंजाब में है, पाकिस्तान में, ठीक है, और सुरकोटदा जो है ये गुजरात में है, और सिंध रीजन में क्या है? मोहनजोदड़ो और चान्होदारो। तो आंसर आपका बी। द एग्जीक्यूशन एट चान्होदारो वाज डायरेक्टेड बाई, ये बताया था जे एच मैके ने। किसने? जे एच मैके ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉल विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नोन, सॉरी, विच साइट ऑफ द इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान। अभी कौन सी साइट है जो पाकिस्तान में? वो है हड़प्पा, ठीक है। कौन सी साइट है? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान पंजाब पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज फाउंड। रंगपुर जहाँ कंटेम्प्रेरी हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज फाउंड इज इन, कहाँ पे है? वो है आपका सौराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे है? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दधेरी इज लेट हड़प्पन साइट ऑफ। दधेरी कौन कहाँ की हड़प्पा साइट है? ये है पंजाब की। विच ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में कौन सी? ये हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लोथल है आपका, लोथल गुजरात, ठीक है। तो ये आपका इंडिया में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। हड़प्पा सिटी रिप्रेजेंट करता है बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द लोथल। लोथल सिचुएटेड किस नदी के किनारे है? लोथल, लोथल है भगवा, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल कहाँ पे है? लोथल है आपका गुजरात में, ठीक, लोथल गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पोर्ट सिटी कौन सी है? पोर्ट सिटी मतलब वो जहाँ पे शिप बहुत ज्यादा नाव आती जाती थी, यानी जहाँ पे व्यापार सबसे ज्यादा होता था। अभी आपको बताया वो कौन सी जगह है? लोथल, यानी गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या है? तो ये है कि यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग थी, यानी पक्की हुई ईंट की बिल्डिंग यहाँ पे बनी थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट। हड़प्पन पोर्ट क्या था? लोथल, आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखो बिहार में कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट कौन सी नहीं है? कालीबंगन है, रोपर है, लोथल है, तो पाटलिपुत्र नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, which one of the following site which one of the following is not a हड़प्पन साइट। हड़प्पा साइट कौन सी नहीं है? चान्होदारो है, कोटजीदी है, देसलपुर है, कौन सा नहीं है? सोगौरा, ठीक है, सोगौरा ये साइट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज। ये मैंने आपको पढ़ाया है, राखी गढ़ी, ठीक है। क्या है? राखी गढ़ी। अगला, द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। राखी गढ़ी अभी आपको बताया है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच ऑफ द प्लेस, इंडस वैली सिविलाइजेशन
विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, देवर किस नदी के किनारे हैं? तो भाई ये आपका जो है सिंधु में भी है, ठीक है, चेनाब में भी है, झेलम में भी है, लेकिन गंगा के किनारे नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आंसर क्या, गंगा के किनारे नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, किस में बिलीव करते थे? तो कुछ जगह पे देखा गया है कि वो पूजा पाठ भी करते थे, यानी स्पिरिट में भी बिलीव करते रहे होंगे। रिचुअल्स भी परफॉर्म करते हुए देखे हैं। सेक्रीफाइशियल सिस्टम भी, क्योंकि एक जगह पे इमेज मिली वहां पे एक साइड में शिव की मिली है यानी भेड़ की, और उसके अपोजिट साइड में जो है एक वन हार्न देवी की फोटो मिली है, यानी एक देवी की फोटो मिली है। तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है वहां पे बलि सिस्टम रहा हो, यानी बलि चढ़ाने की प्रथा रही हो। सेक्रीफाइशियल सिस्टम भी, मदर गॉडेस भी मिली है, तो इसके आंसर कई हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर एक सटीक नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द इंडस वैली पीपल वर्शिप, इंडस वैली पीपल किसको वर्शिप पूजा करते थे? जाहिर सी बात है लॉर्ड शिवा। क्यों क्यों? क्योंकि पशुपति की फोटो कहाँ पे मिली है, पिक कहाँ पे मिली है? टेराकोटा पे, यानी सील पे, तो वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंद्र, वरुण, ये सारे आपके जो हैं ये वैदिक के हैं देवता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, सॉरी, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज जिसने की, उसके डायरेक्टर कौन थे? तो सन जॉन मार्शल। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टू इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए दो इंडियन कौन थे? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाई की थी इन्होंने। ठीक, लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे हड़प्पा की साइड दी हुई है और यहाँ पे सामने उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो कौन किससे मैच करता है? सॉरी, तो हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? हड़प्पा की खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। ठीक, तो ये हो गया तीन। तीन है कहीं, तो इसी से आपका आंसर क्लियर हो जाता। देखिए, अगर आपको एक साइड भी याद है तो आप बाकी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ए में ही तीन है सिर्फ सी पे। ठीक है, तीन, चार, दो, एक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हस्तिनापुर बीबी लाल ने, ठीक है, और तक्षशिला, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एनजी मजूमदार। ठीक है, अगर आपको बाकी याद नहीं है, अगर आपको सिर्फ हड़प्पा का पता है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ हड़प्पा, ठीक है, सॉरी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसके तो आप याद कर ही लीजिए सारी चीजें, किसने खुदाई की थी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? हड़प्पा, दयाराम साइनी, लोथल, ठीक है, सुरकोटदा, लोथल किसने की? दहसर राव। हड़प्पा दयाराम साइनी, सुरकोटदा जेबी जोशी, और धोलावीरा बीके थापर नहीं। ठीक है, बीके थापर किसके थे? बीके थापर थे, ये थे कालीबंगन के, कालीबंगन के। ठीक है, इसकी धोलावीरा की खोज किसने की थी? ये थे आर एस बिष्ट। होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एग्जीक्यूटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, तो पहले कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई तो की, लेकिन इसके सिग्निफिकेंस को इन्होंने वैल्यू नहीं दी? ठीक है, तो ये थे कनिंगम। ये भी आपको नाम पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, तो इसलिए आप जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, हु among the following was not associated with the excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कौन एसोसिएटेड नहीं थे? ठीक है, तो ये थे वी ए स्मिथ। बाकी बनर्जी भी थे, एम एस वत्स भी थे, के एन दीक्षित भी थे। याद रखिएगा, वी ए स्मिथ नहीं थे। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिमेन्स ऑफ द वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि जो है लगभग मैक्सिमम साइट पे भी लोथल और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मैक्सिमम साइट पे जो है वो घर में कुएं, मतलब उस एरिया में कुएं के साक्ष्य जो है मिले ही मिले हैं हर जगह पे, तो इसलिए इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो है सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान में। आपको पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले का लेक्चर आप देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। तो सबसे पहले क्या है, इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला? तो सबसे पहले हमें मिला अर्बन कल्चर। क्यों? क्योंकि अर्बन कल्चर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे थी? अर्बन कल्चर। तो सबसे पहले 4, उसके बाद आयरन प्लग, ठीक है, 3, उसके बाद क्या है, देखो 4 3, उसके बाद है पंचमार्क, उसके बाद गोल्ड माइन। ठीक है, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये यूपीएससी 1998 का क्वेश्चन है। ठीक, द फर्स्ट मेटल यूज बाई मैन। पहला मेटल कौन था जिसको ह्यूमन ने यूज किया? तो वो था कॉपर। क्योंकि जब आपको चालकोलिथिक पीरियड पढ़ा रहा था, ठीक है, चालकोलिथिक, तब मैंने आपको बताया था कि पहला मेटल जो था वो क्या था? कॉपर था। अगला क्वेश्चन, एन आइवरी स्केल इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड एट। तो लोथल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पे ट्रेड होता था। आप याद ऐसे रखिएगा कि स्केल, आइवरी स्केल यानी हाथी के दांत का स्केल जो है वहां पे मिला। स्केल मतलब होता है कोई पटरी या कोई मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वो लोथल में क्यों मिला? क्योंकि वहां से ट्रेड ज्यादा होता है, तो चीजों को मेजर करने के लिए कहीं ना कहीं स्केल यूज की जाती होंगी। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट। हड़प्पा में कॉपर भी मिला, गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, लेकिन आयरन नहीं था। तो आंसर हो जाएगा डी। विच अमंग द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड द वैली ऑफ घग्गर एंड इज एसोसिएटेड रिवर। ठीक है, तो घग्गर और उस नदी के किनारे कौन सी साइट मिली? तो ये था बनवाली। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगन आर द मेन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बात बिल्कुल सही कह रहा। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। ये भी बात सही है। ठीक है, पीपल ऑफ हड़प्पा वर नोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल। अननोन यूज ऑफ मेटल नहीं, अननोन नहीं थे वो, क्या थे? नोन थे। सिर्फ उनको आयरन नहीं पता था। ठीक है, बाकी उनको कॉपर पता था, गोल्ड पता था, सिल्वर पता था, और भी सारे मेटल पता थे, लेकिन उनको आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा साइट्स आर डेड नाउ। ठीक है, दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। दोनों बात सही है। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा साइट डेड नाउ, अभी तो वो साइट नहीं है, लेकिन उनको कैसे मिला है? वो मिले हैं हमें एक्सकेवेशन के टाइम पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ से मिला है हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के रेफरेंस में? तो ये था धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच हड़प्पा सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सी हड़प्पा सिटी है जो 3 पार्ट में डिवाइड थी? ठीक है, तो ये है धोलावीरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रिमेनेंट ऑफ 3 टाउनशिप हैव बीन रिवील्ड। 3 टाउनशिप कहाँ पे मिले? वो है हमें धोलावीरा में, यानी यहाँ पे एलीट क्लास, यहाँ पे मिडिल क्लास, यहाँ पे लोअर क्लास। ठीक है, इस तरीके से, और ये सारे एक के अंदर। ये हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज बीन अनअर्थ एट। कहाँ पे खुदाई में हमें एडवांस मैनेजमेंट वाटर सिस्टम मिला है? तो ये है हमारा धोलावीरा में। ठीक है, याद रखना धोलावीरा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज
yielded evidence of double burial। ठीक है, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमको डबल बरियल मिला? तो ये साइट है एक्चुअल में, यहाँ पे हमें मिला है डबल और लोथल में मिला है ट्रिपल। ठीक है, तो अगर डबल का है तो कालीबंगन ही सही होगा। ठीक है, अगर ट्रिपल पूछता तो यहाँ पे क्या होता, लोथल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली फ्रॉम एग्जीक्यूशन, एक मिनट, शायद कुछ मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। हड़प्पन साइट सोनौली, क्या रिसेंटली फ्रॉम एग्जीक्यूशन, ये हो जाएगा हड़प्पन साइट सोनौली, सोनौली वाज फाउंड। तो सोनौली कहाँ पे मिला अभी रिसेंटली, जगह इसका एग्जीक्यूशन हुआ था तो वहां से क्या मिला? ठीक है, हड़प्पन साइट सोनौली। ठीक है, व्हाट वाज फाउंड, तो वहां से क्या मिला हमें? तो ये था ह्यूमन बरियल्स। ठीक है, आदमी को दफन किया गया था, वो चीजें वहां पे मिली हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द क्लॉथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहले इंडिया में कॉटन क्लॉथ जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और क्लॉथिंग, कपड़े पहनने के लिए। ठीक है, तो कॉटन कल्टीवेशन कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज प्रीडोमिनेंटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या था, वहां पे वो लोग सेकुलर थे, रिलीजियस एलिमेंट तो थे, लेकिन कहीं भी किसी का डोमिनेटेड सीन नहीं प्राप्त हुआ कि हाँ कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। तो इस टाइम पे कपड़े बनाने के लिए कॉटन का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइजेज या करेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन सी चीज है जो करेक्टराइज करती है? दे पॉजेस ग्रेट प्लेस एंड टेम्पल। टेम्पल तो वहां पे था ही नहीं, तो पहली बात तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटी, इसके एविडेंस मिले हैं, तो दूसरा सही हो जाएगा। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर, लड़ाई उन्होंने कभी करते ही नहीं थे, वो बहुत ही शांत लोग थे इंडस वैली के, तो तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ आपका दो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और वैसे भी अगर आप तीन को इलिमिनेट कर देते हैं, दे एम्प्लॉयड हॉर्स, तो नन, ये तो ऑल दीज तो गलत ही हो जाएगा। और ग्रेट प्लेस और टेम्पल की बात है तो टेम्पल वहाँ कहीं मिला नहीं, पूजा के साथ मिले हैं लेकिन बड़ा टेम्पल नहीं मिला है, तो पहला गलत हो जाएगा, तो पहला गलत हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, और दूसरा तो सही है ही, क्योंकि मेल फीमेल डाइटीज वहाँ पे लॉर्ड शिवा भी मिले हैं और फीमेल डाइटीज भी मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड। तो बुल सील कहाँ से मिली? वो है मोहनजोदड़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपेक्टेड ऑन द हड़प्पन सील। हड़प्पन सील पे बुल भी मिला, एलिफेंट भी मिला, लेकिन हॉर्स के एविडेंस नहीं मिले हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो एक बार आप जा करके रिवाइज कर लीजिएगा पिछला चैप्टर। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। किस एनिमल के इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिमेन्स नहीं मिले हैं? ठीक है, तो ये है लॉयन के। बहुत सारे कुछ साइंटिस्टों का कहना है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्हें काऊ, उनका कहना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में काऊ के भी रिमेन्स मिले हैं, हॉर्स के भी मिले हैं, एलिफेंट के मिले हैं। हालांकि काऊ कहीं पिक्चर उसका डिपिक्टेड नहीं हुआ है किसी सील पे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम नहीं कंसिडर करते, लेकिन रिमेन्स इसके मिले हैं, लेकिन लायन के रिमेन्स हमें कहीं से मिले, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ आईआईटी कानपुर स्टडी ग्रुप, आईआईटी कानपुर ने एक स्टडी किया, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि कॉन्टिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज कॉज द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कारण रहा कि कितने साल तक वर्षा हुई जिसके वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका अस्तित्व खत्म हो गया? तो उनके अकॉर्डिंग 900 साल तक लगातार बारिश हुई। ठीक है, ये बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, और ये आईआईटी कानपुर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। ये हॉर्न डाइटी engraved on a terracotta cake has been recovered from, ये कालीबंगन से मिला है हॉर्न डाइटी। ठीक है, एक फीमेल है कोई, डाइटी बनी हुई है। ठीक है,
और उन पे एक हॉर्न बना हुआ है सिर पे, यानी एक सींग। ठीक, ये मैं आपको जब इससे पहले पढ़ा रहा था सेक्रीफाइस का, ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक तरफ वन हॉर्न डाइटी है और उस टेराकोटा सील के दूसरी तरफ क्या है, शिप बनी हुई है। तो इससे पता चलता है कि हो सकता है उस टाइम पे मतलब बलि चढ़ाने का, जानवर की बलि देने का प्रथा जो है चल रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक रिवर ऑफ नाइल? नाइल पे कौन सी सभ्यता उस टाइम पे फ्लरिश कर रही थी? तो वो था इजिप्टियन, यानी मिस्र देश। इसको क्या बोलते हैं? मिस्र देश। ठीक है, इजिप्ट की जो है कहाँ पे, नाइल रिवर के किनारे। नाइल हिंदी में क्या बोलते हैं? नील रिवर, नील नदी। ठीक, व्हाट इज द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन? तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? नॉर्थ साउथ ये आपको रट लेना है एक बार, ठीक है, ये आपको याद ऐसे नहीं होगा। एज़टेक है, फिर माया सिविलाइजेशन, फिर मुस्का आया, फिर इनका आया। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, यू आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम। तो प्रॉपर सिस्टम में सबसे पहले राइटिंग किसने डेवलप की? वो थे सुमेरियन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके अभी तक रहे सारे क्वेश्चन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका कवर हो गया, प्री कवर करा दिया, प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी स्टोन एज भी हो गया आपका और ब्रोंज एज भी हो गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको फेसबुक, इस चैनल का फेसबुक ज्वाइन करना है तो आप ये नीचे दिए हुए लिंक है, आपको कमेंट बॉक्स में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उससे आप फेसबुक चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे हमें बता सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आपको अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे भी आपके जो है डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। जल्दी जल्दी दोनों चीज़ों को आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप जो है, अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट देके जरूर बताइएगा कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे आप तो आप लोगों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि जब भी लेक्चर हमारा आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।